दोस्तों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने शपथ ले ली है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के शपथ होते ही कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें लगातार बड़ी बड़ी फाइलों पर ट्रंप लगातार साइन पर साइन किए जा रहे हैं और इन तमाम साइनों में से कई सारी फाइलें ऐसी थी जिनका सीधे तौर पर उन तमाम भारतीयों पर असर पड़ता है जो कि अमेरिका रहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर भविष्य में अमेरिका में जाकर रहने या बसने या काम करने का सपना संजोए हुए हैं। लेकिन आखिर वो कारण क्या है, वो कौन सी फाइलें हैं, वो कौन से नियम हैं जो कि ट्रंप बदलना चाहते हैं। और बड़ी बात आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका के अलावा सऊदी अरब और तमाम देश जो हैं भारतीयों के लिए कैसे चीज़ें आसान या मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे इस पूरी चर्चा में पंकज जी हमारे साथ हैं, सुमित सर मौजूद हैं और शुभम भाई भी हमारे साथ हैं। हम पंकज सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ट्रंप जिस तरीके से अपना एकदम से अग्रेसिव मोड में लगातार काम कर रहे हैं, क्या लगता है इसका भारतीयों पर कितना बड़ा असर है? देखिए, भारतीयों पे इसका जो फिलहाल ताज़ा जो असर है, जो 18 जो अवैध और प्रवासी जो वहाँ पे रह रहे हैं, घुसपैठिए जो रह रहे हैं, उन पे हो रहा है। लेकिन इससे अगर उन पे अगर देखें तो उन पे जो उनको भारत लाने की मतलब कवायद भी शुरू हो गई है और खबरें आ रही है। जो हमारे जो रक्षा विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर, वो लगातार इसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। लेकिन उससे लिए भारत सरकार के लिए, अगर मेरी ये निजी राय है उसे, ये भारत सरकार के लिए ताज़ा मौजूदा भारत सरकार के लिए ये एक मुफीद समय और एक मुफीद ये लेके मौका लेके आया है। क्योंकि जिस तरह से रोहिंग्या का, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए का भारतीय सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह का विरोध करती है, निकालने की बात करती है, तो वहाँ से एक अमेरिका के से एक ग्रीन सिग्नल के आने के बाद और भारत सरकार के लिए पास कहने के लिए होता है हमारे जहाँ पे अवैध लोग से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ ला रहे हैं, तो इसलिए मुझे निकालने का भी इनको हक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जब ट्रंप ने शपथ ली उसके बाद वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी यही सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि भारत की जो नीति है अवैध प्रवासियों के खिलाफ है। किसी भी तरीके की अगर अवैध प्रवासी हैं यहाँ पे उनको डिपोर्ट करने में भारत को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात का और जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि 300 से 400 दिन का समय इसमें लगता है। हमारे साथ सुमित सर हैं। सुमित सर, क्या लगता है ये कितना भारी पड़ेगा या फिर भारतीयों के लिए ये कितना ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है अमेरिका जाने का सपना? भारत के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। देखिए, क्योंकि वहाँ कई ज़्यादा H1N1 जो वीज़ा है, जो है H1 वाला, उस पर बहस चल रही है। और जो मेगा जो ग्रुप था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका जो बेस है, जिस नारे पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे, वो लोग उस वीज़ा के खिलाफ हैं। लेकिन ये एलन मस्क और ट्रंप खुद चाहते हैं कि वो वीज़ा पॉलिसी जारी रहनी चाहिए ताकि हमें अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग अमेरिका में लाए जा सके। दूसरी बात जो पंकज जी कह रहे थे कि ये एक मुफीद समय है, ये देखिए इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा एस्पेक्ट मैं समझा देता हूँ कि भारत सरकार जैसे 18,000 जो आइडेंटिफाई किए गए अवैध भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको और भी देशों के वहाँ पर अवैध लोग रह रहे हैं, तो कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और कई बार जब अमेरिका आप अवैध रहने वाले लोगों को भेजेगा तो उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करता है उनका जो होस्ट कंट्री है या जो उनका मूल देश है, तो फिर दोनों देशों के बीच में तनाव भी हो जाता है। भारत नहीं चाहता कि ट्रंप के साथ उनके जो दूसरे कार्यकाल के बीच में कोई तनातनी बढ़े, क्योंकि ट्रंप का जो दूसरा पहलू है, दो चीज़ें ट्रंप हमेशा बोलते आए, एक अवैध जो इमिग्रेशन है उसके लेकर और दूसरा टैरिफ को लेकर। भारत चाहता है कि एक अमेरिका के साथ ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत एक बहुत स्मूथली हो। आपको 18,000 आपके पास इंडियंस हैं जो अवैध रूप से गए, लाइए भेजिए, हम अपने यहाँ पर रखेंगे उनको, हमारे लोग हैं। इसको लेकर अगर इतने पॉजिटिव नोट पर शुरुआत होगी तो शायद टैरिफ वाले मामले को लेकर दोनों देशों के बीच में अच्छी बातचीत हो सकती है। ये एक पहलू है। दूसरा, आपने कहा कि मुश्किल होने, मुश्किल देखिए, भारत के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, होटल सेक्टर में लोग हैं, ये हॉस्पिटैलिटी में हैं, अमेरिका का काम चलेगा नहीं बाहर के लोगों के बिना। पॉपुलेशन एक डिविडेंड है इस समय, आबादी एक डिविडेंड है। आप देख रहे होंगे कई जगह पर, शुभम भी काफ़ी फॉलो करते हैं, शुभम, कई जगह पर हमने देखा है कि कई देशों में, रशिया हो, जापान हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, सारे के सारे पॉपुलेशन सब जगह घट रही है। और वहाँ जोर इस बात का दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि वर्क फोर्स की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इस समय पॉपुलेशन, जो भारत का वर्क फोर्स है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज एज भारत की काफ़ी ज़्यादा कम है, यूथ भारत का बहुत ज़्यादा है, और अगले 10, 15, 20 साल तक भारत का यही एवरेज मेंटेन रहने वाला है। तो पॉपुलेशन एक डिविडेंड है, जो पीएम मोदी भी कहते आए। तो क्या
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका को निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी, और जो स्किल्ड लोग हैं भारत के, उनको तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, जैसा सुमित सर ने कहा कि हर किसी को सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं है, भारतीय लोगों की ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी, क्योंकि हर जगह दुनिया के हर एक देश में भारतीय बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हों, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग हों, या बड़े बिजनेसमैन हों, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले हों, या दूसरी जगह पर सर्विस सेक्टर हो, हर जगह भारतीय मौजूद हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है इजराइल। इजराइल जो बीते कुछ सालों से युद्ध में घिरा हुआ है, वहाँ भारत के अनेक लोग जा रहे हैं जिन्हें इजराइल बाकायदा हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है कि आप हमारे देश में आएँ, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, हमारे देश में निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि युद्धग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ भी आकर आप इजराइल की सेना का, इजराइल के लोगों का या इजराइल की सरकार की मदद करें। इसके लिए बाकायदा भारत में प्रशिक्षण दिया जाता है, भारतीय लोगों का बाकायदा इंटरव्यू हो रहा है, पूरी ड्राइव चलाई गई है और वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री बाकायदा गर्व के साथ विधानसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि इजराइल में भारतीय लोग जाते हैं, इजराइल को बनाने में, उसको संवारने में उनकी मदद करते हैं, और वहाँ से जो उनकी करेंसी है, जो उनकी मुद्रा है, उसको लेकर भारत आते हैं, जिससे भारत का भी विकास होता है, भारत का भी विस्तार होता है। और यही स्थिति कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी है, दुबई हो या सऊदी अरेबिया है। देखिए, जो बड़ा मसला है, अब अपने दर्शकों को बताएं कि एक बहुत बड़ा मसला, देखिए भारत के जो लोग हैं वो कई देशों में बसे हुए हैं, जैसा शुभम बता रहे थे कि दुनिया के लगभग हर देश में भारतीय बसे हुए हैं, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भारत के लोग बसे हुए हैं। अंतर यहाँ पर एक ये है कि जो यूएस या कनाडा में जो लोग बसे हुए हैं उनका काम करने का प्रोफाइल दूसरा है। खाड़ी के देशों में जो इंडियंस वहाँ पर बसे हुए हैं वो एक तरीके से वहाँ पर एक स्किल्ड लेबर के तौर पर गए हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं पंकज जी सुनने को मिलती हैं, खबरें देखने को मिलती हैं कि यहाँ से लोगों को ले जाकर उनके पासपोर्ट्स रख लिए जाते हैं, उनका वीज़ा का पता नहीं होता, और उनको रखा जाता है ऐसी नारकीय स्थिति में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती काम कराया जाता है। इसमें आपको ये बोलूँगा, जिस तरह से भारतीय के प्रेजेंस की बात कर रहे थे, तो जैसे बोला जाता है आलू और टमाटर दुनिया के हर कोने में मिलता है, देखने को मिल जाता है, उसे भारतीय दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, बड़े अधिकारी से लेके, और जो अगर ये तो मुझे नहीं पता अमेरिका में रिक्शा चलता है नहीं चलता है, नहीं तो रिक्शा पुलर भी आपको वो मिल जाएंगे। रहा नहीं चलता है तो फिर ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के रूप में आपको मिल जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर के तौर पर तो भारतीयों की पहचान है ही है सब जगह, वो तो कोई बड़ी बात है। हाँ, न्यूजीलैंड और उसके बाद जहाँ तक आपने ये बात किया, जो नहीं, उससे पहले इजराइल की आपने बात किया, तो मैं इजराइल के अपने दर्शकों को बता दूं और ये बताऊं, जो इजराइल में इस तरह से इजराइल को जब गाजा में युद्ध चल रहा था, तो गाजा से लोग, फिलिस्तीन के लोग नहीं आ पा रहे थे यहाँ काम करने के लिए, या इजराइल ने रोक दिया, तो भारतीयों से बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ भेजा गया। अब देखिए, यहाँ से जब भेजा जाता है तो एक वर्क परमिट होता है, वर्क का वो उनको देना पड़ता था। तो कोई प्लम्बर के नाम से जा रहा है, कोई किसी के नाम से जा रहा है, कारपेंटर के नाम से जा रहा है, और पता चला वहाँ जा रहा है तो प्लम्बर का पी नहीं जाता है, कारपेंटर का सी नहीं जानता है, तो इससे भारत की बहुत बेइज्जती भी वहाँ हुई। और उसके बाद हुआ जो इस तरह लोगों को पहचान करके फिर से वापस भेजा जाए, तो सीएम योगी जिसकी बात वो कर रहे थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी कई, मतलब उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे गए हुए हैं, इस दौरान गए हैं, जब गाजा युद्ध के दौरान गए हैं, तो ये हुआ है। अब रही बात जो इसका अमेरिका का, तो देखिए अमेरिका में बिना इंडियन के, इसका बिना इंडियन का, मैं अब इसका एग्जांपल अपने देश में आपको देता हूं। जैसे आप देखिए हरियाणा और पंजाब को हम जानते हैं कृषि आधारित राज्य है, फर्टिलिटी बड़ा ज़बरदस्त है, मेन उनका जो यह उसी पे है, इकोनॉमी जो उनका डिपेंडेंट है उसी पे है, और हमारे देश का मतलब मेन कृषि उत्पादक राज्य है। अब वहाँ देखिए, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्वांचल का अगर एरिया को मिला लें, इनके लेबर को वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता और कुछ जो नेता थे, इनके खिलाफ माहौल बनाने लगे थे, तो इनका जो वहाँ जाना कम हो गया। तो जैसे ही वहाँ कम हुआ, तो वहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है ये वहाँ पे इफेक्ट हुआ, और उसके बाद वहाँ से उनको उस राज्य को, सरकार को, तो हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को यहाँ से मजदूरों को लाने के लिए ड्राइव चलाना पड़ा। और अभी आलम ये है, जो जैसे ही खेतों की कटाई, बुनाई और सबका काम होता है, तो यहाँ से स्पेशल एजेंट्स कुछ हो गए हैं जो जाते हैं वो राज्यों में, वहाँ से लोगों को खींच के लाते हैं यहाँ, फिर कम करवाते हैं। हाँ, पॉपुलेशन डिविडेंड, तो ये तो जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी डिमांड रहेगी। मोहित भी कुछ कहना चाह रहा है, मोहित से पूछते हैं क्या नहीं, देखिए अब ये चूंकि पॉपुलेशन डिविडेंड में आप एक्सपर्ट है, आप जो बात कर रहे थे, और बात मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाह रहा था कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए थे, उन्होंने कुवैत का दौरा किया था,
और उन्होंने ये सारे मुद्दे वहाँ उन्होंने बड़ी बात ये थी कि मजदूर जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की। तमाम जो प्लम्बर उन लोगों ने कहा कि हम 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इतने साल हो गए उतने साल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तक कई बार होता था कि पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, अब जो है अब सीधा वीडियो कॉल कर लेते हैं घर पे। तो ये तमाम चर्चाएं थी। उन्होंने जो मांग की थी कि भाई एयरपोर्ट जो है, कई लोग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, उन्होंने कहा कि भाई एयरपोर्ट हमको मिल जाए हमारे घर के पास, हमें दिल्ली जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो बड़ी बात इसमें ये थी कि आखिर इतना अहम क्यों है, क्योंकि 25 लाख की आबादी जो है 25 और 26 लाख के करीब जो आबादी है वो सऊदी में काम कर रही है। और सऊदी के लिए आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? सऊदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेबर को लेना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को आप देखिए कि उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है ऑयल पे, पेट्रोल डॉलर पे उसकी इकोनॉमी चलती है। उनके पास अच्छा खासा पैसा है और सऊदी अरेबिया के जो शासक हैं, भले वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं। तो फिर जो लेबर का काम करने के लिए, जो श्रम का काम है, वो काम करने के लिए आप लोग कहाँ से जाएंगे? वो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसे देशों से लोग जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि प्रॉब्लम आती थी कि इनको वहाँ कोई ठेकेदार ले लेता था, जिसके बाद इनको बाड़े में रख दिया जाता था। कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, कई सारी रिपोर्ट्स इसी को लेके कुवैत, इसी के लेके सऊदी अरब के लेके कबूतरबाजी जो शब्द आया बेसिकली यहीं से आया। हाँ, तो फिर वो जो दिक्कत थी कि इनको कोई अगर घटना हो जाती थी, हम देखते हैं हर साल खबर आती है कि सऊदी अरब में इतने लोगों को फांसी हुई, कुवैत में इतने लोगों को फांसी हुई, इतने इंडियंस को फांसी हुई। होता क्या था कि कई बार इनको, क्योंकि इनकी जो पोजीशन वहाँ होती थी वो लीगली नहीं रहते थे वहाँ पर, इनको कोई काउंसिल नहीं मिल पाता था, लीगल एड नहीं मिल पाती थी। कई बार मामला जब बड़ा होता था, मीडिया में आता था, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव होती थी, जब पता चलता था तो लीगल एड मिलती थी। तब भारत के राजदूत वहाँ होते हैं, उनके ऑफिस से कोई जाता था। लेकिन बेसिकली जो परिस्थितियां थी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही थी। पैसा ज़रूर वो लोग कमा के भेज रहे थे लेकिन ख़राब थी। अब जो नई खबर आई है कि कोई एक लॉ पास किया है या उन्होंने डिसीजन लिया है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने कि इन सब का स्टेटस वैलिड किया जाएगा, इनको लीगल एड दी जाएगी और जो बंधुआ मजदूरी टाइप से जो बात होती है वो नहीं हो पाएगा। कितना रेमिटेंस ये लोग भेजते हैं? देखो, सऊदी अरेबिया अकेला नहीं है, सऊदी अरेबिया है, आपका यूएई है, कतर है और ये ओमान है। गल्फ कंट्रीज़ में, सारे गल्फ कंट्रीज़ में भारत के लोग गए हैं। कई तो गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं, तुम शुभम आश्चर्य करोगे कि उनकी खुद की पॉपुलेशन जो है 20% है, केवल 80% यही लोग हैं। जैसे यूएई, मुझे शायद याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यूएई शायद कंट्री ऐसा है जहाँ पर उनकी खुद की पॉपुलेशन, अरब पॉपुलेशन जो है वो 20% है केवल। बाकी 80% लोग यही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लोग गए हैं, वो लोग रह रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोगों की मैन पावर की, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका या कनाडा ये लोग पाबंदी जरूर लगा रहे हैं। अमेरिका का इशू थोड़ा सा दूसरा है। आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे एक चीज़ ये भी है ना कि सुलभता कितनी है। आप फ्लाइट्स की टिकट देख लीजिए। अगर आज अभी आप दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट चेक कर लीजिए और दिल्ली से भारत के किसी दूसरे बड़े शहर की फ़्लाइट चेक कर लीजिए, आपको दुबई की फ़्लाइट सस्ती मिलेगी और दुबई की फ़्लाइट बहुत जल्दी मिलेगी। मैं किसी स्टार का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा, कोई सिंगर था शायद, वो हाल ही में दुबई शिफ्ट हुआ है और उसका लॉजिक ये था, वो शायद उसका घर पंजाब में या चंडीगढ़ में कहीं है। उसका कहना ये था कि दुबई से यहाँ के लिए लगातार फ्लाइट्स हैं। अगर वो उसके घर में या उसके परिवार में कोई इमरजेंसी भी होती है तो भारत में, अगर वो साउथ इंडिया में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, किसी अन्य राज्य में रह रहा है, वहाँ की अपेक्षा दुबई से भारत आना और ज़्यादा आसान हो गया तो जल्दी। और आपने साउथ की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलेशन वाला, कि आप देखिए कि हमारे देश में एक नारा लगता था, तुमने खूब दीवारों पर लिखा होगा, हम दो हमारे दो। ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक नारा था। एक वक्त था जब कहा जाता कि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, देश में कुछ बचेगा नहीं। अब स्थिति ये है, आपने देखा होगा खबर कि साउथ में जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक रूल बनाया है कि अगर 2 से कम बच्चे होंगे तो आप जो म्यूनसिपल और नगर पालिका के और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पॉपुलेशन कम हो रही है। जो पंकज जी बता रहे थे कि हरियाणा और पंजाब में, बिहार, यूपी के लोग मजदूर जा रहे हैं, साउथ में भी पंकज जी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तमिलनाडु में काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग हैं जो कि ये श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो ये मूल बात जो हमने जहाँ से शुरू की थी, मुझे लगता है हमें रैप करते हुए वहीं पर आना चाहिए कि क्या अमेरिका भारत से, जो अमेरिका जिस तरीके से जो पाबंदियां लगा रहा है आव्रजन पर या अवैध जो लोग हैं उन पर, क्या भारत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा भारत पर, जो स्किल्ड लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो
पॉपुलेशन की जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ को आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप ऑलरेडी हो चुका है कि भैया ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी। तो आप देखिए यूरोप में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, रशिया में स्थिति खराब है। रशिया के प्रेसिडेंट को तो अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स को कि आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, इतने रुपये दिए जाएंगे। जापान में करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा छुट्टी दी जा रही है। तो वो बात आप देखिएगा, लेकिन स्किल्ड लोग अगर होंगे तो आप जाएंगे। और जो अवैध लोगों की बात हो रही है ना, जो शुभम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हम बात कर रहे थे कि अवैध लोगों को आप भगा तो देंगे, लेकिन आपको जो चीप लेबर मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। शुभम थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, फिर हम इसको। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनके पास भी पैसा है उन्हें लेबर की ज़रूरत है। आप अमेरिका में देखिए या यूरोपियन कंट्रीज में देखिए या कहीं भी देखिए, हर किसी को सस्ते लेबर की ज़रूरत है। और वो सस्ता लेबर, भारत से सस्ता लेबर कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत में आप खुद भी देखिए कि भारत में जो औसत मजदूरी है या औसत लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, वो एक तरीके से लगातार इस पर कानून बन रहे हैं, लगातार इस पर संशोधन हो रहे हैं, लेकिन तब भी वो बहुत कम है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद ये विधानसभा से कहना पड़ रहा है कि यहाँ का जो लेबर है वो इजराइल जा रहा है और इजराइल जाकर उसे लाखों रुपए पेमेंट मिल रहा है और वो पेमेंट भारत को भेज रहा है, जिससे उसके परिवार की उन्नति हो रही है, देश की उन्नति हो रही है, तो इससे ये समझा जा रहा है कि अगर एक मजदूर को भारत में वो लाखों रुपए कमाने में कितना वक्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ उनकी डिमांड है। ऐसा तो है नहीं, अगर 26 लाख 30 लाख लोग अमेरिका में इतने दिनों से अवैध रूप से रह रहे हैं तो आखिर क्या कर रहे हैं? डिमांड है, डिमांड से ही सप्लाई होती है। अगर 26 लाख लोग वहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब उन्हें रहने की जगह मिल रही है, उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन्हें खाने के लिए मिल रहा है, उन्हें हर तरह से सुविधाएं मिल रही है। अगर उन्हें 26 लाख लोगों को प्रताड़ित करके या बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही। और एक और बात मैं कह दूं कि चाइना का जो राइज हुआ, वो कैसे हुआ? सारी दुनिया, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने वहाँ जाकर अपनी फैक्ट्री लगाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबर लॉज बहुत ही ज़्यादा उसमें लूप होल्स है, या लेबर लॉज कुछ है नहीं, आप कितने भी घंटे काम करा सकते हैं, तानाशाही का शासन है। स्किल्ड लेबर वहाँ पर है और काम करने की कोई मना ही नहीं है कि कोई आप इतना नहीं कि 8 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। देखिए, हम तो चीप लेबर वहाँ पर मिला। देखिए, हम जो है सो अगर हम चीन से इसकी तुलना करें तो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चीन का कंडीशन और इसमें कंडीशन है। मोटा मोटी बात यह है, जो अमेरिका से जो भारत का ये हो रहा है, जो अभी रिलेशन ये है, तो भारत जो है सो अभी बार्गेन करने की कंडीशन में भारत ये चाहता है, जो मेन मुद्दा है, जो आप 18 हज़ार जो अवैध रूप से वहाँ लोग रह रहे हैं उसको हम ला रहे हैं। अब बाकी चीज़ जो हमारा H1 वीज़ा का है या स्टूडेंट के नाम पे जो वहाँ पे जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जो नौकरी पेशा के लिए जाते हैं उनको, और जो टैरिफ वाली जो बात है, इस मुद्दे पे हम अच्छे से राष्ट्रपति ट्रंप से बार्गेन कर सकें। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और जो PM मोदी हैं, सो पहले भी कई मौके पे दोनों जता चुके हैं, जो बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो भारत इसका इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये गिव एंड टेक का मामला है और भारत को, चूंकि इससे जो भारत का जो के पॉलिटिक्स को, जो मौजूदा सरकार है, वो पॉलिटिक्स को भी ये मामला सूट करता है, इसलिए इस पर ये हो रहा है। तो बिल्कुल ये तमाम चर्चा आपने जानी हमारे एक्सपर्ट, हमारे विदेश मामलों के एक्सपर्ट और हमारे तमाम सहयोगियों से, कि आखिर अमेरिका ने जिस तरीके से स्टैंड लिया और ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब कंट्रीज़ में जिस तरीके से डिमांड्स है, और ख़ासतौर पर भारतीय जो लेबर फोर्स है, और मतलब खासतौर पे स्किल्ड लोग, IT के लोग, ये तमाम लोग जाते हैं, उनको किन देशों में आसानी है, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है और कहाँ पर अमेरिका में अब जो नियम और सत्ता बदली उसके बाद कितनी चुनौती होने वाली है, ये इन तमाम मुद्दों को लेकर ये हमारा पूरा एनालिसिस था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें